यूपीएससी की परीक्षा को लेकर उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा, उसका कुछ हिस्सा मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। बाकी हमारे मित्र लोग भी आपके साथ कुछ ना कुछ अपने विचार को शेयर करेंगे। आज से 20 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तैयारी करने के लिए, 25 साल, तब की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी और आज की परिस्थितियाँ एकदम भिन्न हैं। परीक्षा प्रणाली भी परिवर्तित हो चुकी है। हमारे समय में एक जीएस का पेपर होता था, एक सब्जेक्ट का पेपर होता था। इससे मेरा हिस्ट्री था ऑफ सब्जेक्ट। अब आपके समय में क्या है कि एक जीएस का पेपर है, एक सीसेट है। इस बार का जो रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा कि बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट, एस्पिरेंट, जिनका पिछली बार सिलेक्शन हो चुका था, वो भी फेल कर गए। सीसेट ने इतनी ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। जीवन तो युद्ध ही है नहीं है। इसीलिए गीता की रचना हुई। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो इस युद्ध के ही केंद्रित हैं सारे। वो बाइबल हो, वो कुरान हो, वो गीता हो, वो आदि ग्रंथ हो, सारे धर्म ग्रंथ का जो मूल बिंदु है, वो है युद्ध। अब वो धर्म युद्ध हो या कर्म युद्ध हो, वो सब युद्ध है। गीता भी किस चीज का वर्णन है? युद्ध का। और लड़ना सबको है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको उस युद्ध में भाग नहीं लेना है। ऑप्शन ही नहीं है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाता कि हमें इस युद्ध में भाग ना लेना, वो है ही नहीं। ऑप्शन है ही नहीं। आप नहीं लड़ेंगे तो आपको पकड़ के लड़ाया जाएगा, घसीट कर। आप सोच करके देख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे तो जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा, या यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाएंगे तो जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा, दोनों बातें नहीं है। संघर्ष तो खत्म होगा ही नहीं। ये पहला बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि संघर्ष तो खत्म होगा ही नहीं। जो लोग आईएएस बन गए, आपके सीनियर्स होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, कई सारे आपके परिचित होंगे, उनसे पूछिए आप, संघर्ष खत्म हो गया? संघर्ष जारी है और बढ़ गया। तो जब एक चीज स्पष्ट हो गई कि संघर्ष जीवन में नहीं खत्म होने वाला, तो फिर संघर्ष किया कैसे जाए? 3 रास्ते हैं, बड़े प्रमुख पात्र हैं तीनों। एक रास्ता है दुर्योधन का। वो रो रो के संघर्ष हो रहा है, गुस्से में संघर्ष हो रहा है, जिद में संघर्ष हो रहा है। यानी ये सारी प्रवृत्तियां जिसके अंदर होंगी, कौन कौन सी? क्रोध। मामा जी, अरे रुक जा, इतना बात पे क्यों भड़क जाता है? क्रोध। हमारा जो देश है, उस देश की सबसे महान बात यह है कि हमने दर्शन को कहानियों में परिवर्तित कर दिया। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता, जितना भी दर्शन था हमने सबको कहानी बना दी। बाद में क्या हुआ? हम भटके कैसे? बाद में क्या हुआ? हमने उन कहानियों को पकड़ लिया, जो दर्शन का उद्देश्य था वो भूल गए। और यही इस देश के लोगों की, इस देश का कभी पतन नहीं हुआ और ना कभी होगा। लेकिन इस देश के लोगों का जो पतन हुआ, जो संकट आया, जो आज संघर्ष चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह यह थी कि जो मूल चीज थी, वो हमने खो दिया। जैसे आज आप बहुत सारे लोग अपनी कुंडली दिखाते होंगे, हाथ दिखाते होंगे, और अगर पुरोहित ने देख के कहा कि जीवन में संघर्ष बहुत है, अरे उपाय बताइए। उपाय तो है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन ठीक है। सर योगी जी 5 साल सीएम रहे, फिर संघर्ष कर रहे हैं।
अगले 5 साल के लिए। नहीं कर रहे हैं? कर ही रहे। तो पहली चीज आज आपको डायरी में ये लिखनी है कि संघर्ष मतलब जीवन। युवा है ना, तो संघर्ष मतलब जीवन। विचलित होना ही नहीं, लेकिन दुर्योधन की तरह नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है, विचलित नहीं होना है। यह संघर्ष ही तो चल रहा है। सुदामा संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इतना कर रहे हैं कि घर नहीं बना पाए हैं, खाने को नहीं है, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू है उनका मित्र कृष्ण। तीसरा व्यक्ति जो महाभारत में है वो स्वयं साक्षात कृष्ण। भगवान इसीलिए कहे गए कि हर परिस्थिति में जो उस व्यक्ति की मनोदशा है, स्थिति प्रज्ञ, कि एनसीईआरटी पढ़ना है पढ़ लेंगे। आप में से कितने लोग पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा। 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी और एक स्टूडेंट। अगर आपने इज्जत की चिंता की तो आप गए। अब भिखारी सोच ले कि मेरा इज्जत है तो हाथ कैसे फैलाएगा? स्टूडेंट सोच ले कि मेरी इज्जत है तो सवाल कैसे करेगा या जवाब कैसे देगा? कितने लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं? किसकी इच्छा है इस क्लास में मुझसे इंटरैक्ट करने की? क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो प्रश्न पूछ नहीं सकता, तो बेइज्जती कर रहे थे क्लास में बहुत अपने आप को। इधर से कौन इंटरैक्ट करेगा? कौन करना चाह? चलो भाई, हाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम है? सुनील अवस्थी। ऑप्शनल क्या है? अच्छा, ऑप्शनल पढ़ लिया, आधा हो गया। जो महाद्वीप के जो क्लाइमेट होते हैं ना, क्लाइमेट, उसका मुख्य आधार क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज है अगर तुम्हें वो पता चल जाए किसी कॉन्टिनेंट की, तो तुम उसके क्लाइमेट का अंदाजा लगा सकते हो? कैसे कैसे? कोई एग्जाम्पल दे दो, समझाओ मत। कोई कॉन्टिनेंट का एग्जाम्पल दे दो और बता दो। आंसर बहुत अच्छा दिया तुमने। कोई एक कॉन्टिनेंट बता दो और बता दो कि साहब ये स्थिति है, बस हो गया। अच्छा, और कोई बढ़िया से एग्जांपल दो, पूरी क्लास को बात समझ में आएगी कि यार लैटिट्यूड इज द डिसाइडिंग फोर्स। अफ्रीका, अफ्रीका 37 डिग्री नॉर्थ, 34 डिग्री साउथ। तो पूरा कॉन्टिनेंट किसमें है? ट्रॉपिक्स के बीच में। तो जब पूरा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक्स के बीच में है तो सबसे पहला डिसाइडिंग फोर्स क्या होगा? टेम्परेचर। सबसे पहला डिसाइडिंग फोर्स क्या होगा? कितने टाइप के क्लाइमेट है अफ्रीका में? चलो कोई बात नहीं, तुमने पहला आंसर बहुत अच्छा दिया। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना? डराओ मत यार, धीरे से बोला करो। अब ये कितने साल से पढ़ रहे हो? 1 साल से, 2 साल से? ये 2 साल से पढ़ रहे हैं और 2 साल में इन्होंने बेसिक्स पर अभी तक अपना कमांड नहीं बनाया। तुम्हें अपनी कमी पता चली? आज जाके डायरी में लिखना। दो साल कम समय है? कम समय है? नहीं। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है कृष्ण। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? अब इन तीनों में एक कैरेक्टर है अर्जुन।